बिहार की चुनावी लड़ाई में अब जबरदस्त तेजी आ रही है। कल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल पटना में रैली हुई, जिसमें आरजेडी खुलकर सामने आई। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि अगर सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। आज बीजेपी ने तेजस्वी पर बड़ा हमला किया। सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी को नमाजवादी बताकर तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आने को कहा। तो विपक्ष देश में शरिया कानून लाना चाहता है। बीजेपी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कई तरीके के आरोप लगे और ये बताने और समझाने की कोशिश हुई कि देखिए वक्फ हम क्यों ये कानून लाए और क्यों विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है, इससे क्या हो रहा है, किस तरह से मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है, ये समझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से रही। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। बीजेपी के बाद तेजस्वी यादव ने किस तरीके से निशाना साधा, आइए सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। तो फिलहाल ये कल का तेजस्वी का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता आई तो कूड़ेदान में फेंक देंगे और इसी को लेकर सियासत तेज नजर आ रही। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ये मुद्दा यानी अब चुनाव में गहराने वाला लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने ये मुद्दा उठाया, अपनी सभा में उठाया, उसके बाद बाकायदा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और करारा जवाब देते हुए नजर आए। देखिए अर्पिता, एक बात साफ है, वक्फ कानून जो पास हुआ है संसद से, उसका पहला चुनावी टेस्ट जो है वो बिहार में ही होने वाला है, क्योंकि पहला राज्य है बिहार जहां पर चुनाव होने वाला है इस कानून के पास बनने के बाद। इसीलिए कल जिस तरीके से हम लोगों ने देखा पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज से लोग जुड़े थे, जो मुस्लिम धर्म गुरु और तमाम जो लोग जुड़े थे, वहाँ पर तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी थी और उन्होंने इस मौके पर मुस्लिम मतदाताओं से एक तरीके से संपर्क बनाने की कोशिश की और कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून को। तो जाहिर तौर से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है तकरीबन 18% जो है, उस वोट बैंक पर तेजस्वी यादव की नज़र है। हालांकि एमवाई के हिसाब से देखें तो मुसलमान पहले से ही कहें तो लालू प्रसाद या आरजेडी के समर्थक रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत नीतीश को भी पहले वो मुसलमानों का वोट मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस बार वक्फ कानून का समर्थन किया है उसको लेकर मतदाताओं में, मुसलमान समाज में नाराजगी है और इसीलिए तेजस्वी यादव की कोशिश ये है कि पूरा का पूरा एक मुश्त जो मुस्लिम मतदाता है वो आरजेडी के लिए वोट करें और इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि उनकी सरकार आएगी तो इस कानून को बिहार में कम से कम जो है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा और इसी को लेकर अब राजनीति भी जो है जमकर हो रही है। अर्पिता जी, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं बीजेपी ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुन लेते हैं। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की
सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कल तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो बिहार की जनता से सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। 20 महीने में वो बिहार की कायापलट कर देंगे। इस बयान पर भी तनातनी बढ़ गई। आपने इनको 20 साल से, आपको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया? और आज और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी। आप कहते हैं दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे, अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं। तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे।